इनके मैं नाम तो जानता हूँ, क्या नाम है जी? अमर प्रकाश। अमर प्रकाश पहले नहीं करना। एक सेकंड जी। हमारे जो गुरु साहब बैठे हैं परली तरफ, वो नितिन साहब जी हैं। उनका कहना है किसी भी प्रकार का साधु ने भेष ले रखा हो, चाहे वो काला हो, भगमा पीला हो, सफेद हो, लगोटी हो, कुर्ते पजामा, कुछ भी हो, अगर वो गुरु गद्दी पे है तो हमारे समान बैठेगा और हमारे समान उसका नंबर दिया जाएगा और हमारे समान उसकी इज्जत हो। मिल के प्रचार करना चाहिए। अगर कहीं रड़क मड़क है तो अपनी रड़क मड़क को मेट लेना चाहिए। तो हमारे गुरु जी का अपने आप बोलते हैं तो बोलेंगे हमारा नाम नितिन दास है, लेकिन हम शिष्यों का कर्तव्य बनते, हम उनको नितिन साहब बोलते हैं। तो नितिन साहब का चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो यूट्यूब नितिन दास। आप सर्च के लिख सकते हो, बोलकर मोबाइल में कर सकते हो इनका चैनल का नाम, और आप ये भी बोल सकते हो खाली नितिन दास के सत्संग, तो इनके मोबाइल पे सत्संग आ जाएंगे। इन्होंने 209 सत्संग नंबर वाइज। कोई बच्चा रूस जाए तो कहता है खिलौना दे देंगे, ये दे देंगे, तेरे काम चीज नहीं, खिलौना दिलाएंगे तेरे को। लेकिन जब बड़ा रूस जाता है तो उसको बड़े उदाहरण देने पड़ते हैं। फलाना ने ऐसे किया था, ये हो गया, उसकी जेल हो गई, उसका घर बर्बाद हो गया। फिर और बुजुर्ग है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू बुजुर्ग आदमी है। फिर उसको वैसे, तो जिसका जो लेवल होता है उसका वैसा तो इन्होंने नंबर वाइज वाले सत्संग में लेके कच्ची पहली से और पीएचडी तक का ज्ञान खोला हुआ है। आप भली भांति नंबर वाइज जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनका सत्संग घर पे सुन सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं जब इनके सत्संग आप सुनोगे, अगर इनके 20-25 या लास्ट 52 सत्संग सुनोगे तो इस 52 के जंजाल से बाहर हो जाओगे। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सुमरन तो 52 का करे और कैसे उतरे पार। इस 52 से ऊपर उठ जाओगे, 52 सत्संग सुनोगे तो नंबर वाइज वाले। और मैं ये भी वादा करता हूं अगर लगातार सुनोगे तो संशय नाम का बीज, संशय नाम का भूत, संशय नाम का भरम आपके दिल और दिमाग से भाग जाएगा। आप कोई प्रश्न पूछना चाहोगे, अगर महाराज जी ने ये बोला है, मेरे थोड़ी संशय होगी, अगला सत्संग सुनोगे आपका संशय वही खत्म हो जाएगा। फिर अगला सुनोगे वही खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसी जिज्ञासा जागेगी, अब जब तक आप इनसे नहीं मिलोगे रहा नहीं जाएगा। क्योंकि एक कोयल आती है और अपने बच्चों को आवाज लगाती है और उसके बच्चे कोयल के पास जाते हैं। तो इन्होंने वो सतनाम की आवाज, वो बंदी छोड़ कबीर साहब का मूल ज्ञान ऐसे खोल रखा है, अब एक एक जीव भली भांति से बहुत सहज तरीके से समझ सकता है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा और चरणों में विनती भी करूंगा, संत अमर प्रकाश जी ये अपने कुछ विचार रखेंगे। हम सब भक्तों को इनके विचारों पर बिल्कुल विवेक जगाकर बिल्कुल इनकी बातों को एक एक समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उनके बाद संत शिरोमणि नितिन साहब जी आपके समक्ष विचार रखेंगे। आप दोनों ही संतों के विचारों को बड़े ही ध्यान में रखते हुए और ये अनमोल समय का लाभ उठाते हुए अपने कल्याण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सभी भक्तों को साहेब बंदगी सतनाम, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बोल परमपिता परमात्मा की, बोल सभी साधु संता की। बोलो बोलो कुछ बोलो। 5 मिनट तो बोलो। हम सुनने कोई बात नहीं, कोई सुनो कुछ तो बोल दो, कोई बात नहीं, कुछ बोल दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ तो बोलो। धन्यवाद कर दो, कुछ भी कर दो। धन्य प्रकाश सारा तो मैं हमारे पूजनीय श्री नितिन दास जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सत्संग में आकर सत्संग की शोभा बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य प्रकाश सारा। तो आज हिसार में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं
आवाज थोड़ी तेज करो। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने जीवन में एक बार भी मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, इस आत्म ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। यह केवल उन लोगों के समझ में आता है जिन पर बंदी छोड़ की कृपा होती है, जिस पर परमपिता परमात्मा की मोहर लगी होती है। अन्यथा ये ज्ञान सारी उम्र भी सुनते रहोगे, ये तब भी समझ में नहीं आएगा। ये बात जा कहां रही है। इसलिए आज का दिन बहुत धन्य है जो हिसार में इस मूल ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। और मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि वो अपनी दया आप लोग के बरसाए और इस ज्ञान को आप लोग समझ पाए, इतनी विवेक शक्ति, इतनी बुद्धि आपको दे कि आप एक एक बात को समझ पाए। तो आज इस मूल ज्ञान का प्रचार किया जाएगा। उससे पहले मालिक के नाम पे एक जयकारा लगाएंगे, परमात्मा की जय बोलेंगे, फिर सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो परमात्मा हमेशा यही चाहते हैं कि उसके सब हंस इस माया की नगरी को, इस काल की नगरी को छोड़ के सदा सदा के लिए अपने निज धाम पहुंच जाए, अपने निज घर पहुंच जाए। लेकिन ये काल और माया कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। इसने भी पूरा जोर लगा रखा है कि एक भी जीव को परमात्मा तक नहीं पहुंचने देंगे। इधर से पूरा जोर लगा रखा है। अब जीव चाहता है कि मेरी मुक्ति हो, लेकिन ये मन और माया, ये काल और माया ऐसा जाल बुन के बैठे हैं कि जीव को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो किस जाल में उलझ गया है। अब परमात्मा जीव पे दया करके अपने संत महात्माओं को भेजते हैं इस दुनिया में कि जाओ और मेरे जीवों को जगाओ। अब संत यहां पर आके उस काल और माया का सारा भेद खोलते हैं। पूरा A to Z चिट्ठा खोल दिया जाता है, लेकिन ये जीव फिर भी नहीं समझ पाता कि मेरी भलाई कहां है और मेरा नुकसान कहां है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला कि आदि नाम हम भाग सुनाया और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। इस दुनिया का पहला संत कौन है? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब। क्यों? बाकी सब संत कब आए? कलयुग में आए। किसी भी संत का नाम ले लो, कलयुग में ही आया है। उससे पहले सब ऋषि मुनि, देवी देवता, गण गंधर्व। एक भी संत कोई सतयुग का बता दो, एक भी संत कोई त्रेता का बता दो, एक भी संत कोई द्वापर का बता दो, एक भी नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन कबीर साहब सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से वो हम मालिक के जीवों को चेताने के लिए आते रहते हैं।
वो आते रहते हैं, मूल ज्ञान का भेद समझाते रहते हैं, लेकिन ये जीव, ये बेचारा उनकी बात को समझ ही नहीं पाता। ये कहां फंस जाता है? ये इस मन के जाल में फंस जाता है। क्या है मन का जाल? बहुत बहुत महीन है मन का जाल। बड़ा जाल तो तुम्हें दिखाई दे जाएगा, लेकिन महीन जाल ये बहुत मुश्किल है देखना। करे मोटी माया सब तजे और झीनी तजी ना जाए। ये मोटी माया को छोड़ना आसान है। माँ बाप छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, मोटी माया है। लेकिन झीनी माया नहीं छूट पा रही है। झीनी माया क्या है? ये नाम जाप, जो तुम नाम जप रहे हो। हिंदू जप रहा है राम 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 राम, मुसलमान जप रहा है अल्लाह अल्लाह, सिख भाई जप रहे हैं वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ईसाई जप रहे हैं हालेलुया हालेलुया। ये झीनी माया है। ये मंत्र तंत्र जंत्र ये झीनी माया है। ये जाप अजपा अनहद झीनी माया है। ये गुरुओं के द्वारा दिए जाने वाले नाम मंत्र शब्द ये झीनी माया है। इसको तुम नहीं तज सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुद्धि विवेक इतना है ही नहीं कि तुम इसकी परख कर पाओ। तुम परख ही नहीं कर सकते कि मेरे गुरु ने मुझे जो नाम दीक्षा दी है वो असली नाम है या नकली नाम है। अभी तुम्हें सोने का कोई टुकड़ा मिल जाए, 1 मिनट में चले जाओगे सुनार के पास, देखना भैया असली है कि नकली। तुम्हें हीरा पड़ा मिल जाए कहीं पे, जा सकती है, इसकी भी जांच की जा सकती है। पनीर मिल रहा है, खोआ मिल रहा है, वो भी तुम परख सकते हो असली है कि नकली। लेकिन गुरु के द्वारा दिया गया नाम ये कैसे परखोगे कि असली है कि नकली? जिसको जैसा गुरु मिला उसने वैसा नाम ले लिया। कोई गुरु मिला 5 नाम देने वाला, हाँ जी स्वीकार है। कोई मिल गया 3 नाम देने वाला, हाँ जी स्वीकार है। कोई मिल गया कहता है 1 ही नाम जपो, हाँ जी स्वीकार है। जो गुरु ने दे दिया वो तुम्हें स्वीकार है। तुम ये नहीं कह सकते कि गुरुजी ये कैसा नाम है। जो गुरु ने दिया लेना पड़ेगा। लेकिन साहिब समझा रहे हैं कि गुरु के दिए हुए नाम की परख करना सीखो। गुरु तो मेरे सभी बड़े हैं, चाहे 1 नाम दे, चाहे 2 नाम दे, चाहे 5 नाम दे, चाहे 10 नाम दे, चाहे लाख नाम दे। लेकिन जो सिर का मोर है, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, वो गुरु कोई और है। क्या बोला साहिब ने? गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। एक ही लाइन में ठौर भी बता दी कि सब गुरुओं को एक समान मत समझ लेना कि सारे गुरु ही मुक्तिदाता हैं। आज के समय में क्या हो रहा है? बहन तूने गुरु बनाया, हाँ मैंने भी बना लिया, अब हमारी दोनों की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तुमने गुरु बनाया, हमने गुरु बनाया, अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से किसी ने सतगुरु नहीं बनाया। जब तक सतगुरु नहीं बनाया तब तक किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। नाम उसने भी लिया, नाम उसने भी लिया, दोनों ने नाम ले लिया, लेकिन जब तक सतनाम नहीं मिल गया तब तक किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। अब सतनाम है क्या और असत्य नाम क्या है? यानी असली नाम और नकली नाम, इन दोनों में भेद क्या है, कैसे पता लगेगा? तो अगली लाइन में समझा रहे हैं, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। अब उसका गुण बताया जा रहा है।
जो तुम्हें यह बताएगा कि असली नाम क्या होता है और नकली नाम क्या होता है। उसका क्या नाम रखा है कबीर साहब ने? शब्द विवेकी पारखी। जब शब्द पे विवेक के द्वारा परख करने वाला गुरु तुम्हें मिल जाएगा, तब समझ जाना अब तुम्हें सतगुरु मिल गया है। अब तुम्हारे जितने भी झूठे नाम, जितने भी नकली नाम तुम्हें मिल चुके हैं अन्य अन्य गुरुओं के द्वारा, वो सारे नाम छुड़वा दिए जाएंगे और एक सत्य नाम लखा दिया जाएगा। गुरु का काम ही यही है। जौहरी का क्या काम है? तुम 10 हीरे लेके जाओ, उसमें से 5 नकली 5 असली, तो जौहरी क्या करेगा? 5 छुड़वा देगा। इनको छोड़ दे, नकली माल है ये, और 5 पकड़ा देगा, ये पकड़, ये है असली। अब क्या छुड़वाए और क्या पकड़ाए, इसको समझना है। तो वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर को जावे यानी असली घर को पहुंच जाओगे। कब? जब तुम्हारे जीवन में शब्द विवेकी पारखी आ जाएगा। समझ लो, शब्द विवेकी पारखी क्या करेगा? जितने भी नाम तुम्हें तुम्हारे गुरुओं ने दिए हैं, चाहे वो 1 नाम, चाहे वो 2 नाम, चाहे वो 3, 5 लाख, 2 लाख, करोड़ नाम जितने भी हैं, वो सब छुड़वा देगा। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। कहते करोड़ों नाम है इस दुनिया में, परमात्मा कितने हैं? परमात्मा एक है, लेकिन उसके नाम लाखों करोड़ों नाम बना रखे हैं। अब ये नाम बनाए किसने? ये नाम बनाए किसने? दशरथ जी ने अपने पुत्र का एक नाम रखा था राम। अभी इंटरनेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, देखो तुम्हें मिल जाएंगे। अंजनी केसरी ने अपने पुत्र का एक नाम रखा था हनुमान। अभी नेट पे सर्च करो हनुमान जी के 108 नाम, देखो मिल जाएंगे। इसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी गुरु बैठे हैं, ये सब जो नाम तुम्हें दे रहे हैं, ये कैसे बने हैं? किसने बनाए हैं? कौन है इन नामों को बनाने वाला? जिस दिन तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी, उस दिन सारे नाम छूट जाएंगे। एक छुड़ाए एक लखाए, और जो सत्य नाम है उसका लखाव हो जाएगा। और वो सतनाम कोई गुरु तुम्हें दे नहीं सकता। वो सतनाम तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होए। वो नाम कोई गुरु दे या ले नहीं सकता, वो नाम प्रकट होता है। वो प्रकट होता है, वो तुम्हारे पास है, लेकिन अभी अंधकार है, नहीं प्रकट है। जैसे ही अंधकार खत्म, प्रकट हो जाएगा सामने। जैसे सूरज प्रकट है दोपहर में, लेकिन बादल इतने घने हैं कि तुम्हें सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, प्रकट, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा। अब क्या होगा? अब बादल जैसी छटेंगे तो जो पहले से ही प्रकट है वो तुम्हारी नजर में आ जाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं प्रकट पर दिखत नहीं,
सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते हैं हम उस पीव की बात कर रहे हैं, हम उस गुरु की बात करते हैं जो आता जाता नहीं है, ये आने जाने वाला काम नहीं है उसका। इस संसार में जितने गुरु हैं ये आते हैं जाते हैं। कोई तुम्हें पूछेगा कौन है तुम्हारा गुरु, मेरे गुरु ये है, फोटो दिखा दोगे, उसके बाद कहां ये तो चले गए हैं। चले गए तो तुम्हें कौन बचाएगा? गुरु चले गए तो तुम्हें कौन बचाएगा? नहीं, उन्होंने अगली गद्दी में बैठा दिया किसी को, अरे वो भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा एक दिन, फिर क्या करोगे? उसको जानो जो आता जाता नहीं है, जिसको अचल बोला गया है, अचल, जो सदा स्थिर है। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए और ज्ञान सबद सिरघाल। कहते हैं मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने मेरा पीछा उन गुरुओं से छुड़ा दिया जो आते और जाते हैं। अब मुझे अचल गुरु मिल गया है, अचल, वो आता जाता नहीं है, वो जन्मता मरता नहीं है। अब मेरा कल्याण निश्चित है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि वो अचल गुरु कैसे मिलेगा, वो शब्द गुरु कैसे मिलेगा, जब तुम्हें विहंगम चाल वाला गुरु मिल जाएगा। विहंगम चाल का मतलब समझ लो पहले तो अच्छी तरह समझ आएगा। विहंगम चाल का मतलब होता है पक्षी की तरह सीधे डायरेक्ट उड़ जाना और अपने धाम पहुंच जाना, इसको विहंगम चाल का। विहंग का मतलब होता है पक्षी। यानी अब मुझे ऐसा गुरु मिला है जो मुझे सीधे उस शब्द गुरु तक पहुंचा दे, बीच में कोई रुकावट ना हो। रुकावट क्या है? परमात्मा तक पहुंचने में, इसको समझ लो। सबसे बड़ी रुकावटें क्या है? ये हमारी काया के अंदर जो चक्र है, मूल चक्र, स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, ये सब रुकावटें हैं। जब सदगुरु मिलेगा तो इन चक्रों में तुम्हें जाना ही नहीं पड़ेगा, बाईपास। जैसे तुम्हें किसी शहर में जाना ही नहीं है तो सरकार ने क्या बना दिया है? बाईपास। तुम शहर में जाओगे ही नहीं। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तुम्हें विहंगम चाल मिल जाएगी तो तुम इस शहर को बाईपास कर दोगे। कौन सा शहर है वो पता है? वो कौन सी नगरी है जिसको बाईपास करना है? ये काया रूपी नगरी है, ये काया रूपी काल नगरी है। अगर किसी गुरु ने तुम्हें इस काया के अंदर घुसा दिया तो बेटा जन्म बर्बाद हो जाएगा। इस काल नगरी में बड़े बड़े ऋषि मुनि घुसे, बड़े बड़े देवी देवता घुसे, बड़े बड़े सिद्ध औलिया घुसे, लेकिन कोई निकल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये काल और माया की नगरी है, ये काया। इस काया में अगर तुम्हें किसी गुरु ने अंतर्मुख कर दिया तो समझ लो कि तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है तुम्हें। क्यों? क्योंकि इस काया के अंदर इतना प्रकाश, इतना नूर है, इतने लोक हैं, इतनी माया की वस्तुएं हैं कि तुम इसको लांग नहीं सकते, नहीं लांग सकते। जैसे किसी खरगोश के सामने तुम एकदम 1000 वाट का बल्ब जला दो, वो बेचारा वहीं रुक जाएगा, वो आगे जा ही नहीं सकता, वो वहीं जाम हो जाएगा। इसी प्रकार काल भगवान ने माया को क्या हुक्म दे रखा है कि जब भी ये भक्ति करे जीव, इस काया के अंदर लेके जाना है इसको। अंधकार में आंखें बंद करो, देखो अंधकार है ना? सब आंखें बंद करोगे क्या दिखेगा?
अंधकार। अब इस माया को क्या हुक्म दे रखा है काल भगवान ने कि इस अंधकार में देखते 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 इतना प्रकाश पैदा कर दो कि ये जीव इसी काया में संतुष्ट हो जाए कि मैंने तो इतना प्रकाश देख लिया, इतना नूर देख लिया, मुझे परमात्मा मिल गया। फंस गया बेचारा, फंस गया, फंस गया काल के जाल में। ये प्रकाश ही माया जाल है। जो इस प्रकाश में फंस गया वो जन्मों जन्मों तक नहीं निकल सकता। इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला, संतों जो दिखे सो माया, संतों जो दिखे सो माया। चाहे तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, माया है। चाहे तुम्हें प्रकाश दिखाई दे रहा है, माया है। चाहे उस प्रकाश में तुम्हें गुरु का रूप दिखाई दे रहा है, माया है। क्योंकि जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है माया है। देखना दिखाना तो कुछ है ही नहीं। तो करना क्या है? क्या करना है? आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आत्मज्ञान यानी मुझे खुद का ज्ञान प्राप्त हो जाए। कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्यों? काबा और काशी तो भगवान का घर बताया जाता है। मुसलमानों के लिए काबा भगवान का, अल्लाह का घर है, हिंदुओं के लिए काशी। लेकिन साहिब कह रहे हैं कि भटक रहे हैं वो लोग जो काबा की तरफ दौड़ रहे हैं, काशी की तरफ दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काबा और काशी दिखने में आते हैं। संतों जो दिखे सो माया। जो भी तुम्हें कुछ दिख रहा है तो समझ लो माया दिख रही है। और उसको देख कौन रहा है? वो कौन है जिसको ये माया दिखा रही है? कभी अंधकार, कभी प्रकाश, कभी सतलोक, कभी अलग लोक, कभी अगम लोक, कभी अनामी लोक। ये देख कौन रहा है? इस देखने वाले को जानना है कि ये दृष्टा कौन बना बैठा है। दृश्य को सत्य मान बैठा है। दृश्य को देखने वाला दृष्टा होता है और दृष्टा दृश्य में उलझा होता है। ये कभी अपने आप को नहीं जान पाता, ये दृश्य को ही सलाम कर देता है। जो दिखे उसी को सलाम कर देता है। यही अज्ञान है। आत्मज्ञान इस अज्ञान का सफाया कर देता है। सफाया। पहले ये समझ लो आत्मज्ञान होता क्या है। कोई भी मंत्र जपना, कोई भी श्वासों का अजपा जाप करना, किसी भी प्रकाश को, किसी भी नूर को, किसी भी सतलोक, अलख लोक, अगम लोक को देखना आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब कभी दूसरे को देखना, दूसरे को जानना होता ही नहीं है। आत्मज्ञान का क्या मतलब होता है? खुद को जानना। कौन है जो प्रकाश को देख रहा है, उसको जान। जैसे किसी ने आपको कहा कि आप अपनी आत्म कथा लिखो। अब आप अपनी आत्म कथा लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे? अपने बारे में। तुम उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी एमएलए, किसी अन्य की बात नहीं करोगे। आत्म कथा यानी हर लाइन तुम्हारे जीवन के ऊपर होनी चाहिए। ये तुम्हारी आत्म कथा है। आत्महत्या यानी जब कोई केवल अपनी हत्या कर ले तो उसे क्या कहते हैं? आत्महत्या। किसी और की करेगा तो आत्महत्या नहीं हुई। आत्मरक्षा, जब कोई अपनी खुद की रक्षा करेगा
उसे आत्म रक्षा कहते हैं, किसी और की नहीं। आत्मनिर्भर, जब कोई 100% अपने ऊपर निर्भर हो जाएगा, किसी और पे नहीं, तब उसको आत्मनिर्भर कहेंगे। आत्म कल्याण, जब कोई अपनी आत्मा का कल्याण कर ले, अपना कल्याण कर ले, तब उसे आत्म कल्याण कहते हैं। यानी आत्म शब्द जुड़ते ही दिखाई देने वाली, सुनाई देने वाली ये दुनियादारी से तुम्हें हटके अपने साथ जुड़ना होता है। आत्म शब्द जहां लग गया, इसीलिए आत्मा बोला जाता है। आत्मा, आत्मा यानी आत्म, यानी खुद में आत्म में बन गया आत्मा। यानी दूसरे किसी की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। किसी अंधकार, किसी प्रकाश की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। किसी लोक, किसी परलोक की महिमा नहीं गानी है, अपनी महिमा गानी है। तब समझ लेना कि तुम बन गए आत्मज्ञानी। और जब तक तुम आत्मज्ञानी नहीं हुए, तब तक माया तुम्हें ऐसे लपेटे में लेगी कि तुम्हारे जन्मों जन्म बर्बाद कर देगी। याद रखना इस बात को। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? संतो जो दिखे सो माया। अगर तुम्हें अपने अलावा, खुद के अलावा किसी और वस्तु से जोड़ने वाला गुरु मिल गया, तो समझ लो कि तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला। अब आत्मज्ञानी नहीं मिला तो क्या होगा? 84 की टिकट कटेगी, क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु ही सच्चा गुरु होता है। और आत्मज्ञानी गुरु ना हो तो झूठा गुरु होता है। अब झूठे गुरु की सजा क्या है, यह भी समझ लो। डॉक्टरी करके, कोई एमबीबीएस करके, कोई एमडी डीएम करके कोई क्लिनिक खोलता है तो उसको सब सलाम करते हैं। और कोई नीम हकीम खतराए जान अपना क्लिनिक खोल लेता है, डॉक्टर की नकल करके गले में स्टेथोस्कोप भी लगा लेता है, दवाइयां भी रख लेता है सामने दिखाने के लिए कि मैं डॉक्टर हूं। और जब एक केस गलत हो जाए फिर क्या होता है? फिर शटर डाउन और बंदा अंडरग्राउंड। यही होता है, डॉक्टर अंडरग्राउंड। अब पुलिस ढूंढ रही है उसे। अभी तक डॉक्टर डॉक्टर कहला रहा था। गरीब आदमी आ रहे थे जिनको पता भी नहीं था कि डिग्री देखनी पड़ती है डॉक्टर की कि क्या, कौन सी स्टडी करी है। सब उसको डॉक्टर साहब कह रहे थे और वो फूला नहीं समा रहा था। लेकिन एक केस गलत हो गया, किसी की मौत हो गई गलत इंजेक्शन लगने से, अब भागा भागा फिर रहा है। इसी प्रकार सच्चा गुरु यानी आत्मज्ञानी और झूठा गुरु यानी दुनिया का ज्ञानी, दुनिया की चीजों का ज्ञानी, आत्मा को छोड़ के हर चीज का ज्ञानी, वो झूठा गुरु होता है। उसके लिए साहिब ने क्या बोला? अरे झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। साहिब समझा रहे हैं वाणियों में कि कोई गुरु अगर किसी जीव के पतन का कारण बन गया, उसकी वजह से अगर एक जीव भी माया के काल के जाल में फंस गया, तो मेरे भाई उसकी ऐसी 84 की टिकट कटेगी कि लहरा बदाना, वापसी जल्दी उसको इंसान जन्म नहीं दिया जाएगा। ऐसी ऐसी योनियां मिलेंगी और इतनी दर्दनाक मौतें मिलेंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। सारी संगत चींटी बनी। जो संगत जयकारे लगाती थी, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की, चींटी बन गए सारे। और उस अजगर को तोड़ तोड़ के, तड़पा तड़पा के मारेंगे। क्यों? था तो वो भी गुरु। क्यों मारेंगे? क्योंकि उस गुरु ने उसका
अनमोल इंसानी जन्म बर्बाद कर दिया। कोई और जन्म बर्बाद करता ना तब चल जाता, कोई बात नहीं, 84 लाख है, कोई बात नहीं, लेकिन इंसान जन्म के साथ खिलवाड़, जो 84 लाख योनियों के बाद केवल एक बार मिलेगा, उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़, ये माफी के काबिल नहीं है मेरे भाई। और परमात्मा के दरबार में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया, अरे पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ये उस समय बोला था साहिब ने, जब लोग पानी तालाब से कुएं से लेके आते थे तो पानी में छोटे 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 जीव भी आ जाते थे। तो साहिब ने कहा छलनी लगाओ, वहां पे कपड़े से छान के लेके आओ, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अब क्या वाणी बोल रही है? अब बिल्कुल उलट हो चुका है। क्यों? अब छना छनाया पानी आता है आपके घर में, आरओ लगे पड़े हैं, उसमें तुम कोई कपड़ा लगा दोगे तो कहो तुमने पानी खराब कर दिया। अब वो काम नहीं करना है। अब क्या करना है? अब गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। किसी ने 10 दिन पुराना टैंक का पानी निकाल के गिलास में रख दिया और आरओ का पानी रख दिया और कहीं से उठा के पानी रख दिया, तुम पहचान नहीं पाओगे ये पानी कौन सा कहां का है। अब यहां तुम्हें जानना पड़ेगा, पूछो उससे भैया कहां का पानी है ये, तब पानी पीना। यानी पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। छलनी लगा लो, छलनी लगानी पड़ेगी। छलनी कैसे लगानी है? यानी असार असार तो उड़ जाए और सार सार ग्रहण कर लो। तो साहिब समझा रहे हैं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब सार सार तो गही रहे बोल तो दिया हमने, और थोथा दे उड़ाए ये भी बोल दिया हमने, लेकिन क्या हमें पता है कि सार कहते किसे हैं और थोथा कहते किसे हैं? सार होता क्या है, थोथा है क्या, ग्रहण किसे करना है और उड़ाना किसे है? जब ये सवाल हम गुरुओं से करते हैं तो जवाब नहीं आता उनको कि किसको थोथा कहूं किसको सार कहूं। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं? साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कबीर साहब कह रहे हैं कि इस दुनिया में एक ही सार है और वो क्या है? सत्य नाम है सार, सत नाम ही सार है। लेकिन ये सतनाम है क्या? जब तक ये नहीं जानोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या है सतनाम, क्या है असतनाम, यानी क्या है सच्चा नाम, क्या है झूठा नाम, इसको जान लो। झूठा नाम क्या होता है? जितने भी नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं वो सब झूठे नाम हैं। कौन से नाम बनाए गए हैं? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, स्पेनिश, जापानीज, पुर्तगीज, जितने मर्जी देख लो। हर देश के आदमी ने अपनी अपनी भाषा में हजारों नाम बना रखे हैं, भगवानों के भी नाम बना रखे हैं। तो जो इंसानों ने बनाए हैं वो नकली नाम है, असत्य नाम है, असत्य नाम। अब अगर हम उस असत्य नाम को जपेंगे तो हमें असत्य ही प्राप्त होगा। याद रखो, हम असत्य नाम को यानी हिंदी भाषा का, पंजाबी भाषा का, उर्दू भाषा का, अंग्रेजी का, किसी भी भाषा का नाम जपेंगे तो वो असत्य नाम है। क्यों? इंसानों ने बनाए। कैसे बनाए?
ये भी समझ लो। एक समय ऐसा था जब आदि मानव थे। आदि मानव पता है ना? हाथ खड़ा करो जरा जिसे पता है आदि मानव। 5वीं 6वीं में पढ़े हैं ना, सबने पढ़ा होगा आदि मानव। यानी ये इंसान जब जानवरों की तरह रहता था तब उसे आदि मानव कहते थे। अब कई लोग कहते हैं अरे आदि मानव कुछ नहीं होता है, इंसान ऐसे ही था जैसा आज है। अच्छा, अफ्रीका में चले जाओ, अफ्रीका के जंगल में देखो, तुम्हें आज भी आदि मानव मिल जाएंगे। नंगे धड़ंगे, कोई कपड़ा नहीं होगा बदन पे, हाथ में तीर कमान भाला डंडा, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। क्या पैंट, क्या कमीज, क्या अंग्रेजी, क्या फारसी, क्या मोबाइल, क्या कैमरा, अभी भी वो इस सारी दुनिया से अलग हैं। यानी उन्होंने अपने आप को अपडेटेड नहीं किया। जैसे अभी भी तुम देखोगे कितने लोगों के पास वो छोटा वाला मोबाइल है, बटन वाला, टू 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 लग जाएगा फोन। अब आज के जमाने में सबके हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है, आईफोन है, लेकिन वो बाबा जी अभी भी छोटा वाला मोबाइल लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब वो बाबा अपडेटेड नहीं हुआ। समझ लो। तो अभी आदि मानव को देखना है तो कहां चले जाओ? अफ्रीका में चले जाओ, जंगल में तुम्हें बढ़िया बढ़िया आदि मानव मिल जाएंगे, तो तुम्हें पका के खा जाए। ऐसे भी हैं जो नरभक्षी आदि मानव है। उन टापुओं पे जाना सरकार ने बैन कर रखा है, जो चला गया वो वापस नहीं आता। आज भी है। तो जब वो समा हर तरफ था, यानी अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, भारत में, श्रीलंका में, इंसान तो हर जगह थे। जैसे कुत्ते हर जगह हैं, चिड़िया हर जगह है, शेर, चीते, खरगोश हर देश में हैं, घूम रहे हैं। इसी प्रकार आदि मानव भी हर देश में था। वो आदि मानव नंगा घूमता था, ना उसके पास कोई कपड़े, ना कोई मकान दुकान, रहने का कोई ठिकाना नहीं, ना ही उसके पास आग थी। किसी आदि मानव के पास आग नहीं थी। कहां से लाया आग? आसमान से। कहां से लाया? पत्थर से पत्थर टकरा के। जब पत्थर से पत्थर टकराया तो उसमें से चिंगारी निकली। जब चिंगारी निकली तो उसने क्या बोला? आग मिल गई, आग मिल गई। क्या बोला? कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने अभी किसी का नाम रखा ही नहीं है। उसने कोई अक्षरों की खोज की ही नहीं है। हिंदुस्तानी आदि मानव ने आग को देखा तो उसने आग को इस्तेमाल करना सीख लिया, लेकिन वो जान नहीं पाया कि इसको मैं आग बोलूं। अंग्रेजी आदि मानव ने आग की खोज करी तो उसको ये नहीं पता था कि इसको मैं फायर बोलूंगा आगे जाके। धीरे 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 दिमाग अपडेटेड होता गया, ये बुद्धि विकसित होती गई। तब उसने क्या किया? उसने चक्के की खोज करी, गोल पहिए की। उसने हथियारों की खोज करी। फिर उसने क्या किया? अक्षरों की खोज करी। हमारे भारत देश में जिन आदि मानवों ने अक्षर बनाए